अब लड़कियां, ओ माय गॉड मेरे को बॉयफ्रेंड से मिलना है लेकिन फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, कंसीलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मस्कारा नहीं है, तो कैंसिल कर देते हो मिलना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि सिंगल होने का क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है। जी हाँ, दोनों है, फ़ायदा भी और नुकसान भी है। बहुत लोग सोचते हैं यार, बहुत लोग मन उदास कर लेते हैं कि यार सिंगल हूँ, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। यार दुखी मत हो, क्योंकि मुझे वही लोग कॉल मैसेज करते हैं, ठीक है, वही लोग कॉल बुक करते हैं या इंस्टा पे फ्री टिप्स के लिए मैसेज करते हैं जो प्यार में परेशान होते हैं, यानी कि वो लोग मिंगल थे। आप समझ रहे हो ना। हाँ, कुछ लोग होते हैं सिंगल लोग जो इसके लिए भी बात करते हैं कि सर लड़की कैसे पटाए, बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, कुछ टिप्स दीजिए, अकेले बहुत ही मतलब तन्हाई में गुजारता हूँ, तो इस टाइप के। लेकिन रेयर ये लोग रहते हैं, अधिकतर लोग वो लोग रहते हैं जो प्यार में परेशान होते हैं, ठीक है। तो मन उदास मत हो, रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हो कहाँ वीडियो बना रहा है, भाई छत पे हूँ अपने, ठीक है। अभी अपने होम टाउन झारखंड में हूँ। दिल्ली में रहता था तो दिल्ली खाली कर चुका हूँ, 5 साल रहा वहाँ। अब मुंबई निकल रहा हूँ कुछ दिन में, तो सोचा घर होते हुए चलूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई पहला फ़ायदा सिंगल होने का, पहला फ़ायदा कि 24 घंटा का हर एक घंटा, हर एक घंटे का हर एक मिनट, और हर एक मिनट का हर एक सेकंड, और हर सेकंड का एक नैनो सेकंड आपका होता है, ठीक है। 24 घंटा का हर सेकंड में आपका हक होता है, ठीक है। मतलब किसी दूसरे को दोगे नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी या आपका बॉयफ्रेंड रहेगा, तो आजकल जो घोर कलयुग चल रहा है कि टाइम नहीं दोगे तो वो ब्रेकअप कर लेगा या दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा, इस प्रेशर में रहोगे, ठीक है। अगर सिंगल हो तो 24 घंटा एकदम एंजॉय होके, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब मर्जी के मालिक रहोगे, ठीक है। सारा टाइम खुद को देना होगा। अब बहुत लोग, आप लोग में से ये सोचोगे ऐसा कैसे मर्जी का मालिक। अगर मान लो मैं सिंगल हूँ और 7 घंटे किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो 7 घंटा तो मैं उस कंपनी को दे रहा हूँ, इसमें मेरी मर्जी कहाँ है भाई। कैसे नहीं मर्जी है। अगर प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो 7 घंटे आप काम करो तो आपको पैसे भी तो मिल रहे हैं। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को टाइम देते थे, कहाँ पैसे मिलते थे। अब कुछ लड़कियां सोच रही होगी नहीं मेरा बॉयफ्रेंड तो बीच बीच में पैसे दे देता है, या कुछ लड़के सोच रहे होंगे तो वो भाई वो तो ऐसे ही दे देता है, वो कोई प्रोसेस का पार्ट थोड़ी है। वो तो दे दिया, कभी नहीं दिया, वो सब नहीं होता है। लेकिन कंपनी तो आपको दे रही है ना, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो कहाँ मर्जी का मालिक हूँ। भाई पढ़ाई करो तो उसका फ़ायदा भी है, आप समझ रहे हो ना। तो 24 घंटे का हर सेकंड आप यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। गिटार सीख सकते हो, ये सीख सकते हो, डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नौकरी कर रहे हो उसके अलावा भी बहुत चीज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगा, तो आपका रात 10 से 11 फिक्स होगा। वीडियो कॉल करना है 11 से 12, ठीक है। मतलब ये करना है, वो करना है, प्रेशर में रहोगे। नहीं करोगे तो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, दूसरे से अट्रैक्ट हो जाए। तो 24 घंटा का हर सेकंड आपका रहेगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा, बहुत पैसे बचते हैं भाई। सिंगल रहोगे तो बहुत पैसे बचते हैं, क्योंकि बात ये नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड है तो खर्च करवाएगी या आपका बॉयफ्रेंड है तो खर्च करवाएगा। ऑब्वियस सी बात है, खर्च तो होता ही है, ठीक है। अगर मान लो आप किसी गर्लफ्रेंड को मॉल ले जा रहे हो घूमने, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैकडोनल्ड में अगर कॉम्बो पैक भी खिलाओगे तो 280 रुपये का, अभी इतना 280 300 रुपये का से तो ऊपर लग जाएगा, आप समझ रहे हो ना। अब मान लो आप गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सज सवर के तो जाओगे ही ना। मान लो डीओ ख़त्म हो गया, कामा सूत्रा का डीओ, ठीक है। मैं KS ही यूज़ करता हूँ, कामा सूत्रा वही बोल रहा हूँ, ठीक है। कामा सूत्रा का डीओ ख़त्म हो गया तो अरे डीओ नहीं है, जा रहे हो साला 200 से ऊपर शायद डीओ का रेट है, तो पैसे तो लगे ना भाई, डीओ मार के ही तो जाओगे ना, ठीक है। अब लड़कियाँ, ओ माय गॉड मेरे को बॉयफ्रेंड से मिलना है लेकिन फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, कंसीलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मस्कारा नहीं है, तो कैंसिल कर देते हो मिलना, ठीक है। अगले दिन मिलने के लिए बोलती हो ताकि आज रात को मार्केट जा सको। तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना। आप मार्केट जाओगी, टोटो पकड़ोगी, ऑटो रिक्शा पकड़ोगी, मेट्रो पकड़ोगी, खर्च तो हो रहे हैं ना भाई, कहीं ना कहीं खर्च है।
आप ठीक है, आप जा भी रहे हो तो कुछ तो पैदल जाओगे क्या, बाइक में भी जाओगे तो साले पेट्रोल तो डलाओगे ना भाई, ठीक है। तो पैसे बचते नहीं है, हालांकि कहीं ना कहीं खर्च होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर पैसा उड़वाएगा, अधिकतर केस में उड़वाता ही है, लेकिन नॉर्मल भी अगर मिलने भी जाओगे फटा चड्डी पहन के जाओगे क्या हैं, फटा चड्डी या रूपा फ्रंटलाइन, ठीक है। अब चलो चलो चलते हैं भाई कहीं ना, अब तुम कुछ लोग बोलोगे नहीं मैं तो ऑन कंपनी का पहनता हूँ, ठीक है, रूपा का नहीं पहनता। अबे जो भी पहनो, लेकिन फटा चड्डी पहन के तो नहीं जाओगे ना, ठीक है। तो पैसे बहुत बचते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है कि डर नहीं रहेगा, मतलब डरपोक की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, अकेले हो, ठीक है, 2-3 आ गए आपको छेड़ने के लिए, अगर आप लड़के हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप लड़के हो तो आपको कोई छेड़ेगा नहीं, ठीक है, आपको कोई छेड़ने के लिए आया है, ठीक है, तो आप उसे पंगा ले सकते हो, उठा के पटक सकते हो। लेकिन आपके साथ अगर कोई आपकी बंदी रहेगी और 2-3 आए छेड़ने के लिए, तो आप एक सेफ साइड लेके चले जाओगे। मन में भले आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप सोचोगे यार मैं, एक लड़की है मेरे साथ, पंगा लूँगा तो हो सकता है ये इस लड़की को किडनैप कर लेंगे, ये कर लेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ हो सकता है हार्म पहुंचाएं। तो कहीं ना कहीं आप डरे ना। फॉर एग्जाम्पल आप शादीशुदा भी हो, ठीक है, आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है, ठीक है, मान लो अकेले रहते हैं और आपका बाइक किसी मतलब कार से टकरा गया, तो कार में 4 मुस्टंडे जैसे आदमी निकले, तो आप अकेले भी रहोगे तो आप भिड़ जाओगे, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आपकी वाइफ आपके साथ है तो फिर आप डरोगे कि यार नहीं यार, अगर मैं इधर मारपीट करूँगा तो मेरे घर तक आएंगे और मेरी वाइफ को फिर हो सकता है, या मेरी वाइफ अकेले कभी जाएगी ससुराल या कहीं भी, तो हो सकता है मतलब मायके, तो हो सकता है कुछ ना कुछ करे, ठीक है। तो लोग इस चीज़ से डरते हैं, ठीक है। तो एक डर, मतलब डरपोक वाला फीलिंग नहीं रहेगा। अगर आप सिंगल रहोगे तो किसी से भी साला उठा के पटक सकते हो, किसी को भी, किसी का भी चड्डी को फटा हुआ चड्डी में तब्दील कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। मतलब और ये चीज़ लड़कियों में भी है। मान लो कि क्या बोलूँ, आप अकेली हो, ठीक है, तो कोई परेशान भी कर रहा है तो एकदम मतलब उठा के आप मतलब चप्पल उप्पल से घिस सकती हो, ठीक है। लेकिन मान लो आप किसी की वाइफ हो या आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तब हो सकता है आप नहीं पंगा ले सकती हो। मान लो आप स्कूल ले जा रही हो अपने बच्चे को, रास्ते में आपको कोई किया, ठीक है, तो आप पुलिस कंप्लेंट करने से डरोगी, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताओगी, सोचोगी यार बच्चा तो इसी रूट से, इसी रास्ते से हर दिन स्कूल जाएगा ना, छोड़ो इग्नोर करती हूँ, आप समझ रहे हो। वही अगर आप कुंवारी टाइप की रहती, ठीक है, तब हो सकता है आप चप्पल से भी घिस सकती थी उस चुतिए को जो आपको सीटी मारा। अब बहुत लोग, आप लोग में सोचोगी कि नहीं मेरा अगर बॉयफ्रेंड भी रहेगा फिर भी तो मैं बॉयफ्रेंड को बोल सकती हूँ ना। हाँ वो बोल सकती हो, लेकिन अगर शादीशुदा, वो भी तो मिंगल ही हुआ ना, शादीशुदा होना भी तो एक रिलेशन ही है ना, तो उस समय तो फिर थोड़ा डरोगी ना आप, ठीक है। तो ये दिक्कत है। और लड़के तो खासकर दब के रह जाते हैं यार, अगर मतलब डर, मतलब क्या बोलूँ, डर डर के जीते हैं, ठीक है। साथ में अगर गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मान लो कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, 3-4 लौंडे हैं, आप पंगा नहीं लोगे, लेना चाहिए लेकिन आप नहीं लोगे। आप सोचोगे यार बाद में फिर दिक्कत ना हो मेरी गर्लफ्रेंड को। तो ये है प्रॉब्लम भाई, ठीक है। ये शायद तो पहला था क्या, टाइम बचता है, ठीक है। दूसरा था पैसे बचते हैं। तीसरा था मतलब डर रहेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब बेफिक्र होके आप इंजॉय करोगे लाइफ को, किसी से भी पंगा ले सकते हो। ये था फ़ायदा, मतलब ये था तीसरा पॉइंट। एक और फ़ायदा है सिंगल होने का, हाँ इसको मैं फ़ायदा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग में से बहुत लोग इस चीज़ को फ़ायदा ही बोलोगे, क्योंकि और ये चीज़ है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। अगर आप सिंगल हो तो किसी के साथ भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट में जा सकते हो, ठीक है, कि सिर्फ बेनिफिट लेना ना, सिर्फ फिज़िकली ही हम लोग का रिलेशन रहेगा, ठीक है, कोई दिल विल नहीं लगाएंगे, रिलेशनशिप का टैग नहीं रहेगा, ठीक है। ये खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है, बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, मेरा बहुत चीज़ देखा हुआ है, ठीक है। 5 साल दिल्ली में रहना कम बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे दिल लोग कम लगाते हैं, दूसरा चीज़ और लगा देते हैं, दूसरा चीज़ जल्दी लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ लोग प्यार नहीं करते हैं, बड़े बड़े शहरों में भी प्यार होता है, लेकिन ज़्यादा प्यार यार छोटे छोटे गाँव शहरों यहाँ होता है। यहाँ पहले दिल लगाएंगे तभी कुछ और लगाएंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है
कि अगर आप सिंगल रहते हो तो आप मज़े मार सकते हो, ठेठ भाषा में, देसी भाषा में बोले तो मज़े आप मार सकते हो ज़िंदगी के, ठीक है। किसी के साथ भी आप सो सकते हो। अब यही चल रहा है, उसी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग, आप लोग में से इस चीज़ को फ़ायदा ही बोलोगे। मैं तो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, सच मतलब सही गलत वैसे सोचने लगता हूँ ना, तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग में से बहुत लोग इस चीज़ को पसंद करते हो, तो इसलिए मैंने पॉइंट बताया। अगर आप चाहते हो कि मैं ज़िंदगी के मज़े लूँ, किसी के साथ भी सोऊँ, ये वो, तो ये फ़ायदा है भाई, सिंगल रहने का फ़ायदा है, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा एथिकल होकर सोचता हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अगर आप दिल लगाते हो किसी से और वो बंदा छोड़कर चला जाए या वो बंदी छोड़ कर चला जाए, तब आप इमोशनली डैमेज हो जाते हो, ठीक है। लेकिन आपने दिल लगाया नहीं, सिर्फ आप उसके साथ सो रहे हो, ठीक है, तो वो इंसान रहे चाहे ना रहे, आपको घंटा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल होने का फ़ायदा है कि आप इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं होते हो, इमोशनली डिस्ट्रॉयड नहीं होगे, इमोशनली डैमेज नहीं होते हो किसी से, ठीक है। कौन आया कौन गया, आपको घंटा लेना देना था, ठीक है। अब बात करते हैं नुकसान क्या है, सिंगल होने का नुकसान क्या है। यार ऊपर बारिश हो रही थी इसलिए नीचे आ गया, अब वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सिंगल होने का मेरे ख्याल से फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, लेकिन वही है, बताना तो दोनों पड़ेगा, ठीक है। फ़ायदा ज़्यादा है यार, जो आपको मैंने बताया। नुकसान ये है कि अकेलापन आपको खाने लगेगा। आजकल ये जो बिज़ी लाइफ है लोगों का, भागदौड़ वाली ज़िंदगी, सबको साला कैरियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, आप समझ रहे हो ना। आपके लोगों के पास टाइम नहीं है इवन अपने माँ बाप से भी बात कर पाए, तो आपसे क्यों करेंगे, आप समझ रहे हो, या आप ही क्यों करोगे, ठीक है। तो कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए आजकल। दोस्त भी सब साले चुतिये निकल जाते हैं, जो स्कूल के दोस्त हैं वही स्कूल के दोस्त रहते हैं, वो भी साला, ठीक है, बुलाओ तो मदद के टाइम आएंगे ही नहीं, ठीक है, या आप ही नहीं जाते होगे मदद के टाइम। तो दुनिया ऐसे ही चल रही है, तो किसी के पास टाइम नहीं है, आप समझ रहे हो ना। इसलिए रिलेशनशिप में जाना पड़ता है, ठीक है। एक टैग चाहिए होती है किसी पार्टनर के द्वारा, ठीक है, कि हम दोनों रिलेशन में हैं, क्योंकि अकेलापन हावी हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, एक टाइम आता है कि मैं कैरियर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। 18 से जो 25 साल की एज ग्रुप है ना, इसमें आप बहुत लोग से सुनोगे, मैं शादी नहीं करूंगा, एकदम सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, मैं एंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, कई बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, कैरियर वो पिक लेवल पे ले जाऊंगी। अरे भाई, वो गर्म खून है इसलिए ऐसे बोल रहे हो। चलो कैरियर नहीं बनाए इसलिए ऐसे बोल रहे हो, कैरियर बन गया, मान लो 32-33 साल तक शादी नहीं की है, ठीक है, हो गया, लखपति बन गया, लेकिन कब तक, 55-60 साल तक मान लो तुम घींच लिए खुद को, 50-55 तक, तो उसके बाद गठिया का बीमारी हो जाएगा, घुटना काम नहीं करेगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा, कौन हॉस्पिटल ले जाएगा तुम्हें। उसमें दोस्त याद करोगे, दोस्त भी बूढ़े हो चुके होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कोई ना कोई चाहिए जिसके लिए तुम 20 साल 25 साल किसी को पाले हो, वो तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है। किसी को तुम साथ दिए हो 30 साल का, वो तुम्हारी वाइफ होगी, वही सब साथ देते हैं, ठीक है। इसलिए ये नुकसान है, ठीक है। सिंगल रहोगे तो यही नुकसान झेलोगे। जवानी तो काट लोगे, चलो बुढ़ापा से पहले जो टाइम होता है वो भी काट लोगे, लेकिन एकदम बुढ़ापा आ गया तो उस समय करोड़पति रहोगे और सिंगल बूढ़े रहोगे, तो कम एज वाली लड़कियां तुम्हें अट्रैक्ट करेगी, सोचेगी इसको पटाओ, बुढ़ा है, ऊपर चला ही जाएगा, इसका सारा प्रॉपर्टी मेरा, आप समझ रहे हो ना। बहुत लोग जानी दुश्मन हो जाएंगे कि बुढ़ा का ना आगे हो कोई पीछे है, या बुढ़िया का कोई आगे है ना पीछे है, जिंदा रह के भी क्या करेगा, ये मार देंगे, सारा हथिया लेंगे, आप समझ रहे हो। जो फिल्मों में दिखाते हैं गलत नहीं दिखाते हैं, ये है नुकसान, ठीक है। कम एज के ग्रुप में आजकल 10 साल 12 साल के एज वाले रिलेशनशिप में आ रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। यही लोग को अकेलापन खा रहा है, माँ बाप खुद बिजी रह रहे हैं, दोनों माँ बाप जॉब कर रहे हैं, बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अकेलापन, देखो समझ रहे हो ना, ऐसा ही फ़ोन वोन का ज़माना आ गया, ठीक है, इतना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान आ गया है, सब उसी में बिजी हैं, ठीक है। तो अकेलापन बहुत हावी हो रहा है, ये है नुकसान भाई, ठीक है। इसके बाद जो भी नुकसान बोलो इसी में आएगा, लेकिन हाँ, कुछ अगर थोड़ा प्रोफेशनली वैसे सोचो तो उसमें भी नुकसान है। नौकरी चाकरी में भी बहुत सारे जॉब में ऑफ़र मिलता है जो सिर्फ मैरिड लोग ही उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है वो एक फ़्लैट दे रही है, लेकिन फ़्लैट आपको तभी मिलेगा जब आप बीवी बच्चे वाले आदमी होंगे, तभी वो फ्लैट मिल सकता है। बैचलर वाले को हो सकता है वो ऑफ़र ना मिले, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम होते हैं जो फैमिली वाले को मिलता है,
आप समझ रहे हो ना। तो हो सकता है आप 35 साल के एज में आप सिंगल हो लेकिन अच्छे पोस्ट पे हो, जॉब अच्छा जगह करो, लेकिन जो स्कीम, जो पॉलिसी, जो ऑफ़र मिलेंगे आपको नहीं मिलेंगे आपको। आप समझ रहे हो, ये बहुत सारे होते हैं। आप मान लो सिंगल हो, अपार्टमेंट लेने जाओ तो बैचलर को रखते ही नहीं है, ठीक है। आप 35 साल के भी हो लेकिन फिर भी आप सिंगल हो तो आपको रखेंगे ही नहीं, ठीक है। बोलेंगे फैमिली लोग ही रखते हैं। आप समझ रहे हो, यही सब नुकसान है। और एक और थोड़ा कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो नुकसान ये सब भी है यार। शादी वादी में बुलावा नहीं आएगा किसी का, क्योंकि उसमें लिखते हैं सब परिवार आप लोग आमंत्रित हैं। अब तुम्हारा घंटा का कोई परिवार है, कौन बुलाएगा। अब वही माँ बाप के साथ रहोगे तो माँ बाप को इनवाइट करेंगे तो उनके साथ ही तुम जा सकते हो, या तो तुम अकेले रहोगे। तो ज़्यादातर अकेले अगर सिंगल हो 35-36 साल के एज में भी, तो ऑब्वियस सी बात अकेले रहते हो कहीं फ्लैट लेके, माँ बाप से भी दूर। तो कौन शादी वादी में कौन बुलाता है भाई। हाँ, फ्रेंड लोग दारू वारू में बुला दें, अलग बात है। शादी वादी जैसे इन्विटेशन, मतलब कहने का मतलब है तुम कट जाओगे समाज से। समाज में अधिकतर लोग शादी करके बैठे हैं और शादी करेंगे, तुम नहीं करोगे। हो सकता है तुमसे लोग जलेंगे भी, ठीक है। कोई इंसान अगर खुद के बीवी बच्चे में परेशान है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त ही 35 साल के एज में, लेकिन तुम 35 साल के एज में सिंगल हो, मज़े मार रहे हो, पैसे भी हैं, तो हो सकता है वो तुमसे जले, ठीक है। तो ये भी नुकसान है, तुम लोगों से कटना शुरू कर दोगे। तुम खुद में ठीक हो लेकिन लोग चुतिए निकलेंगे, लेकिन फिर भी कट तो रहे हो ना, ठीक है। तो ये था फ़ायदा और नुकसान, ठीक है। फ़ायदा आप लोगों को पता है बहुत सारा है, ठीक है। नुकसान के लिए दिमाग लगा लगा के खोजना पड़ता है कि सिंगल होने का नुकसान क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो सारा लोग, ठीक है। फ़ायदा भी लिखो, नुकसान भी लिखो। नुकसान ज़्यादा बताना, क्या क्या नुकसान है, ठीक है। कुछ अलग हट के बताना आप लोग यार, जो मैंने नहीं बताया, ठीक है। हालांकि मिला जुला के सब इसी में आ जाएगा। डिप्रेशन उपरेशन लिखेंगे तो डिप्रेशन वाला चीज़ तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है। मेरी एक म्यूज़िक वीडियो आई थी, 1 महीने हो गए, 1 महीने से ऊपर, रोबोट के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। उस वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और इन्जॉय कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। उस चैनल को ही सपोर्ट करो और इस वीडियो को लाइक शेयर, मतलब सब्सक्राइब तो करते नहीं यार, देख देख के चले जाते हो, ठीक है। करो भाई, ठीक है। और तभी तो और हिम्मत मिलेगा ना, और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।